हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का श्री राधा कृष्ण क्लासेस में हर दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी आज आप लोगों के लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। इस क्वेश्चन नंबर 10 में 4 सेक्शन थे। 2 सेक्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके थे, तो आई होप आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आज से काम करने ये जा रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बहुत सारे सेक्शन है, तो हर अगले नेक्स्ट सेक्शन का पीछे वाले सेक्शन का लिंक अगले नेक्स्ट वाले सेक्शन में डाल दिया करेंगे, जिससे आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हुआ करे। क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट था अभी, वो हमसे 12th का पेपर उसने दिए हैं, वो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आया था, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ने के लिए आया था हमारे पास। तो उसका ये कहना था कि सर आप वीडियो डालते हो, मैंने वहां से भी देखा था, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि अगर वीडियो नहीं मिले तो कैसे ढूंढेंगे। तो उसने मुझे एक एडवाइस दिया, सर आप ऐसे किया करिए, जो पीछे वाले सवाल है, सवाल का जो लिंक है आप उसे नेक्स्ट वाले वीडियो के लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करिए, इससे बच्चों को ढूंढने में आसानी मिले और आसानी से ढूंढ के वो सॉल्व कर सकें क्वेश्चनों को। तो ये सब बातें तो होती रहेगी। तो चलिए फाइनल चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 10 के थर्ड वाले सेक्शन पे। पहले बार क्वेश्चन को हम रीडिंग करेंगे। ये कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के हमें सममित अवयव भी और विषम सममित अवयव दोनों प्रूव करना है इसी मैट्रिक्स से, और इसका ऑर्डर 3x3 का है। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3x3 है। सबसे पहला काम हमारा होता है डैश निकालना। डैश निकालेंगे। डैश क्या होता है? परिवर्त होता है, ट्रांसपोज होता है, मैं आपको बता चुका हूं बार बार। तो जो रो के रूप में उसको कॉलम के रूप में अगर आप परिवर्त कर दोगे, मतलब चेंज कर दोगे, तो वो हो जाएगा a का डैश। तो चलिए करते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होता है a प्लस a डैश कर देंगे। अब दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। a प्लस a डैश कर देंगे। अब दोनों कर देंगे ऐड। तो चलिए करते हैं फाइनली ऐड। तो पहला कितना है? 3 -2 -4 3 -2 -4 और उसके बाद 3 -2 -5 3 -2 -5, ये 3 है। उसके बाद -1 1 2 -1 1 2, इसको करना है ऐड, यहाँ लगाएंगे बीच में प्लस, फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स ले लेंगे और दोनों का ऑर्डर है सेम 3x3 का। ठीक, ये हो गया यहां तक। अब दूसरा लेते हैं a डैश वाला मैट्रिक्स। तो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 1 और उसके बाद -4 -5 2 -4 -5 और 2। अब दोनों कर लेंगे फाइनली ऐड। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। 3 और 3 कितना होता है? 6 3 और में से 2 जाएगा कितना? 1 और माइनस, और ये -4 और -1, तो कितना हो जाएगा? -5 और ये कितना? 3 और ये -2 प्लस के 1 माइनस के ये और माइनस के ये -4 और -1 सॉरी प्लस के 1 और -5, तो -4 और ये -4 और -1 -5, ये -5 ये प्लस के 1 -4 और ये 2 और ये 2 4। तो फाइनली हमारा a प्लस, हमने क्या किया? पहले a का डैश निकाला, फिर a प्लस a डैश कर लिया। a प्लस a डैश किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? ये तो हमारा a प्लस a डैश है, इसको मान लेंगे p के इक्वल। इसको क्या मान लेंगे? p के इक्वल, और इसमें 1/2 से कर देंगे डिवाइड। बस इतना काम आपको और करना है। इसमें क्या कर देंगे? 1/2 से डिवाइड। चलिए ये भी कर देते हैं। ए भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा हमारा। तो इसमें 6 में करोगे कितना? 3, ये 1/2, ये -5/2 और ये कितना? 1/2, ये -2 -5/2 और +2। तो अब क्या करना है आपको बताता हूं मैं। अब फाइनली क्या करना है? ये जो हमने p निकाल लिया है, तो हमारा p भी आ चुका है। p हमारा आया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2।
जिसका ऑर्डर है 3x3 का। अब हम निकालेंगे p का भी डैश। अब p का डैश निकालेंगे हम, तो p का डैश निकालेंगे तो रो के रूप में ऐसे कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो p का डैश हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, ये रो के रूप में इन तीनों रो को कॉलम के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, यही हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब डैश हो जाएगा। तो 3 1/2 और माइनस के 5/2, 1/2 -2 -2 माइनस के 5/2 -2 और 2। अब क्या करिए, अब p को p डैश के इक्वल रख दीजिए। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तब आप लिख दोगे अतः p एक सममित आव्यूह है। मैच करके देखते हैं, p वाले को p डैश को मैच खा रही है। 3 1/2 -5/2 कॉलम वाइज मैच करते हैं। 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2, ये तो मैच कर गया पहला कॉलम। दूसरा करते हैं 1/2 -2 -2, दूसरा कॉलम मैच कर गया और तीसरा ही मैच कर गया। तो आप लिख सकते हैं इसी तरह अतः p एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। क्योंकि रीजन भी दे दोगे आप, p इक्वल p डैश, यही तो था सममित आव्यूह। मतलब कोई एक मैट्रिक्स मान लो p दिया, उसका डैश निकालें तो फिर भी आंसर में, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो वही तो होता सममित आव्यूह। कहने मतलब ये है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, p दिया, उसका p डैश निकालिए और फिर भी दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह की पहचान यही है। तो आप देख सकते हैं ये एक सममित आव्यूह है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हमें विषम सममित आव्यूह के लिए भी प्रूफ करना है, इसमें कह रहा है। चलिए अब विषम सममित आव्यूह के लिए प्रूफ करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का क्लास में अभिनंदन करता हूं। अभी आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने एक सममित आव्यूह के लिए प्रूफ किया था, अब इसी क्वेश्चन को हम एक विषम सममित आव्यूह के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डैश, तो इसका निकालेंगे a का डैश। तो a का डैश निकालेंगे, इसका ऑर्डर है 3x3 का। a का डैश निकालेंगे जो रो के रूप में, जैसे कॉलम के रूप में चेंज कर लो तो a का वही डैश हो जाता है। ये आपको पता है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। तो ये मैं फाइनली मैंने a का डैश निकाल लिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा a माइनस a डैश करूंगा मैं। अब मैं a माइनस a डैश कर लूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर करूंगा a माइनस a डैश, तो इक्वल करके पहले a वाला मैट्रिक्स लूंगा। तो a वाला मैट्रिक्स कहाँ, ये है 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर a डैश वाला मैट्रिक्स लूंगा। 3x3 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है हमारा। तो a डैश वाला मैट्रिक्स क्या है हमारा, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। तो फाइनली मैं इसको कर लूंगा माइनस, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको फाइनली माइनस। तो 3 और ये 3, तो ये 0 और ये 3 और ये कितना प्लस के 2, तो 3 और प्लस के 2 प्लस के 5 और माइनस के 1 और प्लस के 4, तो प्लस के 3, तो माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 2 माइनस के 2 0, प्लस के 5 और प्लस के 1 6 और प्लस के 1 और माइनस 3, तो माइनस के 3 माइनस के 5 और माइनस के 1 माइनस के 6 और ये 2 और ये माइनस के 2 0। तो फाइनली हमारा a माइनस a डैश निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं ये आपके सामने आ गया है। अब क्या करोगे, ये जो आपने a माइनस a डैश निकाला है, इसको मान लीजिए q के
इक्वल, और इसमें 1/2 का कर दीजिए डिवाइड, 1/2 का कर दीजिए डिवाइड। नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये है, अब आपको उसमें करना है 1/2 का डिवाइड। तो चलिए फाइनली 1/2 को डिवाइड करते हैं हम। तो इसमें करोगे तो 0, ये 5/2, सॉरी ये 5/2, और ये 3/2, और ये माइनस के 5/2, ये माइनस के 3/2, ये 0, ये माइनस के 3, ये 3 और ये 0। तो आपने q भी निकाल लिया है। अब आपको फाइनली q का निकालना है डैश। तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो पहले साफ कर लेते हैं साइड वाले क्वेश्चन को। तो फाइनली हमने ये q निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस q को निकालेंगे डैश, q को निकालेंगे डैश। ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि जब सब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी होगा। जो कॉलम के रूप में दिया है, सॉरी जो रो के रूप में दिया है, इसको कॉलम के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा डैश। ये चीज आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चीज को मैं बार-बार रिपीट करता हूं और भूलना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोगों को करना ही चाहिए। ये -5/2, ये 0, ये 3, ये माइनस के 3/2, ये माइनस के 3 और ये 0। अब क्या करोगे आप, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप q डैश को -q के इक्वल रख के देखिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका ये क्वेश्चन समेत आप के लिए प्रूफ हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो भी करके दिखा देता हूं आपको। q डैश के q डैश वाला मैट्रिक्स लीजिए, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। उसके बाद फिर माइनस लगा के q वाला मैट्रिक्स यहां से ले लीजिए। कितना है, 0, -5/2, माइनस कितना, -5/2, -3/2। उसके बाद कर लो उसको साफ, कितना 5/2, 0 और ये -3। अब 3/2, 3, 0। अब 3 को कर लो साफ। अब 3/2, 3 और 0, ठीक। ये 3/2 है, साफ कर लो एक बार और। ये 3/2 है, ये 3 और 0। तो ये आपका हो गया। तो ठीक है, हाँ, तो आपको इस समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कॉमा लेके दिखाना है, इसमें से माइनस कॉमा लेके दिखाना है। इस क्वेश्चन को इस रूप में बनाना है। अगर इस रूप में बन गया तब तो ये अलग, तब तो ये विषम समेत आप के लिए प्रूफ हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए करते हैं। इसके पेज से उतार दीजिए। यहाँ पर 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। अब इसमें क्या करिए, इसमें से माइनस ले लीजिए कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो ये 0, ये माइनस के 5/2, ये भी माइनस के 3/2, ये प्लस के 5/2 और ये 0, ये माइनस के 3/2। तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3/2 और ये प्लस के 3 और ये 0। तो आप देख सकते हैं ये इस रूप में आ चुका है, और आप दोनों को मिला सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं लगभग। देखिए एकदम डिट्टो सेम आ रहा है। और विषम समेत आप के लिए मान लीजिए कोई q अगर उसका डैश निकालें तो q के बराबर होना चाहिए और माइनस साथ में होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये चीज आप देख सकते हैं। हो सकता है दोनों का ब्रैकेट देखिए, दोनों आपस में बराबर भी है, मैच भी खा रहा है, और माइनस चाहिए हमें कॉमन, और माइनस कॉमन भी हमारा आ रहा है। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि अतः
Q एक विषम सममित आव्यूह है। अब आपने सममित आव्यूह प्रूव कर लिया, विषम सममित आव्यूह प्रूव कर लिया। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन दी एंड हो गया, नहीं। अभी जो आपने सममित आव्यूह में P निकाला था, विषम सममित आव्यूह में Q निकाला था, उन दोनों करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के लिए, वही क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने किया है सही है, नहीं तो गलत है। तो चलिए अब करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि हमने आपको बताया, हमने सममित आव्यूह प्रूव कर दिया, विषम सममित आव्यूह प्रूव कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं थमेगा। अब इसमें फाइनली हमें ये करना है, हमें जो सममित आव्यूह में P निकाला था वो और जो विषम सममित आव्यूह में Q निकाला था वो दोनों को ऐड करके जिस क्वेश्चन के लिए हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकाल लेते हैं वही क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब। तो आप देख सकते हैं हमने P प्लस Q को इक्वल किया, हमें मैट्रिक्स लाना है A, तो हमने दोबारा क्या किया, हमने P प्लस Q किया, P के जगह पर P वाला मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, Q के जगह पर Q वाला मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 का है। अब फाइनली चलिए दोनों करते हैं ऐड। अब फाइनली हम दोनों चल रहे हैं ऐड करने, तो इसका और इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2 प्लस कितना 5/2, तो 6/2 में 3 का भाग देंगे तो 3 हो गया ये आपका। अब इसको ऐड करेंगे माइनस के 5/2 और ये 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे के ऊपर कितना माइनस के 2, तो माइनस के 1 आ जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 2 और कितना माइनस के 4 और 4 माइनस के 2, ये 2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 2, इसको ऐड करेंगे तो प्लस के 1, इसको ऐड करेंगे कितना 2 और कितना माइनस के 8 माइनस के 4 आ जाएगा, और ये कितना माइनस के 5 और ये कितना 2। तो चलिए मैच करते हैं, क्या क्वेश्चन यही था हमारा 3 माइनस के 2 माइनस के 4, 3 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 1 1 2, या यही क्वेश्चन था। तो आप इसे मैट्रिक्स ए कह सकते हैं। आप मिला के देखिए, जिस क्वेश्चन को हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के लिए प्रूफ किया था, और उसी फिर हमने क्या किया P प्लस Q किया, क्योंकि ये क्वेश्चन सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पे ही खत्म नहीं हो रहा था। इस क्वेश्चन में और जो हमने सममित आव्यूह में P निकाला था, विषम सममित आव्यूह में Q निकाला था, उन दोनों को ऐड करके जिस क्वेश्चन के लिए हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकाला था वह लाना था, और वो आप देख सकते हैं वो A मैट्रिक्स आ चुका है। सेम एग्जिस्ट वही है जो क्वेश्चन को हमने जिस क्वेश्चन के लिए हमने सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह निकाला था, सेम वही क्वेश्चन आया है। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन वाइज, तो आप उसमें आराम से मिला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आज समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी पर मैं करता हूं अपने वीडियो की एंडिंग। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।